एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ 50 माइनस आर सी 6 वेयर आर वेरिंग फ्रॉम 0 to 20 इज इक्वल टू, एंड इसके रिस्पेक्ट पे ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो एक काम ये किया कि इस समेशन को थोड़ा एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं। तो आर के प्लेस पे 0 पुट किया तो पहला टर्म मिला 50c6, फिर फर्दर प्लस आर के प्लेस पे 1 पुट किया तो 50 माइनस 1, नेक्स्ट टर्म अपने पास आया 49c6। फिर सिमिलरली आर के प्लेस पे अगर 2 पुट किया तो नेक्स्ट टर्म आया 48c6। फिर फाइनली इसी तरह से जब आर के प्लेस पे 20 पुट किया तो लास्ट टर्म अपने पास आया 30c6। अब एक काम करते हैं, ये जो समेशन अपने पास आया था इसको पलट के लिख लेते हैं। तो ये अपने पास आया 30c6, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 31c6, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 32c6, प्लस इसी तरह देखा जाए फिर फर्दर टर्म्स मिल रहे हैं 48c6 प्लस 49c6 फिर प्लस 50c6। अब एक काम फर्दर ये कर लेते हैं कि 30c6 गिवन था तो यहाँ पर एक टर्म ऐड कर देते हैं, एंड जो टर्म ऐड करेंगे उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट यहाँ पर किया ये कि 30c7 को ऐड किया तो फर्दर मिल रहा 36 और 31c6 प्लस अप टू 50c6, और 30c7 को जब ऐड किया था तो 30c7 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। अब इन दोनों टर्म्स को अगर साथ में देखा जाए तो ये अपने पास बन जाएगा 31c7। अब 31c7 ऐड होगा 31c6 के साथ में तो रिजल्टेंट दे देगा 32c7। फिर 32c7 जब 32c6 के साथ ऐड होगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा 33c7। तो अब यहाँ पर हो रहा है कि लोअर सब्सक्रिप्ट तो फिक्स हो गई है, वो अपने पास हो जा रही 7, और जो अपर सब्सक्रिप्ट आ रही थी तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 30c7 को जब 30c6 से ऐड किया था तो लोअर सब्सक्रिप्ट तो ये बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट आ गई थी 7, और फिर अपर सब्सक्रिप्ट अपने पास नेक्स्ट वाली देखने को मिली थी। इसी तरह जब इन सभी टर्म्स को ऐड किया जाएगा तो ये जब ऐड हो रहा होगा तो इसके पहले कहीं बना होगा 50c7 और ये ऐड होगा 50c6 के साथ में, और माइनस 30c7 एस्टिज रहेगा। तो ये दोनों टर्म्स जब ऐड किए जाएंगे रिजल्टेंट आएगा 51c7 और माइनस का 30c7 एस्टिज आ गया। तो जो समेशन गिवन है, मतलब जो भी सीरीज अपने पास आई है उसके गिवन टर्म्स का समेशन अपने पास आया 51c7 माइनस का 30c7, 51c7 माइनस का 30c7। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।